नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल राना व्लॉग्स में। और आज हम लोग आए हैं साइंस म्यूज़ियम घूमने के लिए, जो है दिल्ली साइंस म्यूज़ियम प्रगति मैदान के पास में। तो चलिए सबसे पहले टिकट लेते हैं यहाँ पे। दिल्ली का साइंस म्यूज़ियम साल के 365 दिन खुला रहता है, बस दिवाली और होली को छोड़ करके। सुबह के 9:30 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने के लिए आप ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं और काउंटर से भी आप टिकट ले सकते हैं। प्रवेश शुल्क 70 रुपीज़ का टिकट है। अगर आप अलग से कोई शो देखना चाहते हैं, जैसे कि विज्ञान शो, 3D शो, तो इसके लिए आपको अलग से टिकट लेना होगा। अगर बच्चा 3 फीट का है हाइट तो इसके लिए फ्री है, अदरवाइज़ आपको टिकट लेना होगा। यहाँ पे आने के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन है, जिसे प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन भी पहले बोलते थे। या अगर आप बस से आ रहे हैं तो चिड़ियाघर आप उतर के वहाँ से आप आसानी से आ सकते हैं। वहाँ से भी 1 किलोमीटर के लगभग में ये पड़ेगा दोस्तों। तो साइंस म्यूजियम का जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन है। ट्रेड फेयर जहाँ पे लगता था उसके साथ में ही साइंस म्यूजियम है। या फिर बस से आप आ रहे हैं तो यहाँ पे चिड़ियाघर के बस स्टैंड पे उतर के भी आप आ सकते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। एंट्री करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमने देखा वो है जादुई नल। ये जादुई नल काम कैसे कर रहा है, अगर आपको लॉजिक पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जादुई नल देखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक्वेरियम बना हुआ है, जहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ हैं और मछलियों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं डिस्प्ले के साथ। इसे देखने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तार रहित पियानो, बिना तार का पियानो। बस आप इसके पास में हाथ को मूव करेंगे और पियानो बजना स्टार्ट हो जाएगा बिना तार का। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों के लिए। और इसके बाद एक अलग सा सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपना बॉडी का वेट चेक कर सकते हैं, आपके बॉडी में वाटर कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साइंस म्यूजियम में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, तो आपको एक एक सेक्शन जाके घूमना होता है। फ्लोर वाइज यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जगन्नाथ टेम्पल है उसका एक दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है, और साथ में जितनी राशियाँ होती हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप आने के बाद इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं राशियों के बारे में। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता के टाइम में लोग कैसे रहते थे, कैसे खाना बनाते थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मॉडल के द्वारा बताया गया है। तो ये देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम में लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, कैसे खाना बनाते थे, और भी सारी चीज़ें यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताई गई है। साइंस म्यूजियम में यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है देखने के लिए, सीखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे पुराने टाइम में लोग खाना कैसे बनाते थे, आग कैसे जलाते थे, कौन कौन से टूल्स यूज़ करते थे, उसकी पूरी जानकारी है। यहाँ पे केमिकल लेबोरेटरी, लोग इलाज कैसे करते थे पुराने टाइम में हमारे देश में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मॉडल के द्वारा बताई गई है, जिससे बच्चे आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं चीज़ें कैसे की जाती थी, कौन कौन सा टूल यूज़ करते थे, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों। तो बच्चों के लिए काफ़ी यहाँ पे सीखने को यहाँ पे मिलेगा। देखिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होता था। साथ में यहाँ पे तोप भी रखी हुई है, पुराने टाइम में कौन से तोप यूज़ होते थे, कौन से गोले यूज़ होते थे, एक बड़ा सा भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये चीज़ें भी साइंस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी। लगभग साइंस से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे कुतुब मीनार का एक डिज़ाइन बनाया गया है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। एक मंदिर भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, छोटा सा मॉडल। इस मंदिर का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूं टॉम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मॉडल कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, साइंस म्यूजियम आइए, कुतुब मीनार, ताजमहल, सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ताजमहल भी है, तो ताजमहल का मॉडल बनाया गया है, कुतुब मीनार का मॉडल बनाया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे वाद्य यंत्र, तबला, ढोलक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पुराने टाइम में कैसे हुआ करते थे, ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने को। काफ़ी सारी चीज़ें जो आप अब तक देखा भी नहीं होगा, वो चीज़ें आपको पुराने टाइम की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी।
तो साइंस म्यूज़ियम अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो लगभग 3 से 3.5 घंटे का टाइम आपके पास होना चाहिए, तभी आप साइंस म्यूज़ियम अच्छे से घूम सकते हैं। मुंडी हिला दीपांशु। क्या है दीपांशु ये? देखो नोज, यहाँ देखो नोज। अंदर अंदर चलो, अंदर चलते हैं हम। अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं, देखो। वाह, देखो सब चीज के बारे में बताया गया दीपांशु यहाँ पे। लास्ट में किया जाए। कितने दांत है डायनासोर के, देखो। देखो क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, देखो देखो विज्ञान प्रदर्शन करवाया जा रहा है। चलो चलो।
आते हैं तो आपको साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसा आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये देखिए साइंस से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो या तो फिर और भी सारी चीज़ों से रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड, फिजिक्स रिलेटेड, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। साथ में आप यहाँ पे मस्ती भी कर सकते हैं, फन भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, ये देखिए। लास्ट वाले को मारो, लास्ट वाले को, लास्ट वाले को। हाँ दोस्तों, साइंस म्यूज़ियम का ये वाला सेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेंगी और इन्जॉय करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसलिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे यही लगा। जैसे कि यहाँ पे आप जब यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना चाहें तो ऐसा लगेगा कि आपका सर कटा हुआ और प्लेट में रखा हुआ है। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मिरर भी है, जिसमें आप कभी छोटे लगेंगे, कभी मोटे दिखेंगे। तो ये सारा फन की चीज़ें हैं, तो मज़ा आएगा आपको इस वाले सेक्शन में। मल्टीपल मिरर्स यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं। यहाँ पे दीपांशु ने खूब इंजॉय किया, डांस किया। तो ये वाला सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसी में आपको मिलता है भूल भुलैया का मज़ा। यहाँ पे एक भूल भुलैया भी बनाया गया है, मिरर मेज, दर्पण का भूल भुलैया। तो चलिए इसमें भी चलते हैं। भुलैया इधर रास्ता है, अरे इधर का रास्ता है, इधर रास्ता है, इधर रास्ता है, इधर और अब हम आ गए हैं नीचे के साइड। जब आप नीचे के साइड में एंट्री कर रहे थे तो आपको ये दिखा होगा। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है कि बॉल ऑटोमेटिक एक साइड से ऊपर जाता है और पूरा राउंड करके पूरे फ्लोर पे घूमता रहता है। और इसके बाद हमने घूमा आज़ादी के टाइम पे किस तरीके का यहाँ पे लाल किला पे झंडा फहराया गया था, ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। साथ में पुराने टाइम पे किस तरीके का
रेलवे स्टेशन होता था, स्टेशन मास्टर कैसे होते थे, वेटिंग रूम कैसा था, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। आज़ादी से पहले का, आज़ादी के टाइम का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई है। प्लेटफॉर्म कैसा होता था, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप घूमते घूमते थक जाइएगा, लेकिन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, दूसरे से तीसरे, तो इसलिए जब भी आप यहाँ पे आएँ तो लगभग 3 से 3.5 घंटे का टाइम लेके आएँ, तभी आप अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं साइंस म्यूज़ियम को। तो अब बिल्कुल लास्ट पार्ट में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइम के चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, पुरानी चीज़ें रखी गई हैं। कुछ साइंस से, आयुर्वेद से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये देखिए जड़ी बूटियाँ जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, इनके बारे में भी एक अलग से सेक्शन बनाया गया है। कौन सी जड़ी बूटी आपके कौन से पार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए ये पूरा सेक्शन उसी के लिए बनाया गया है दोस्तों। तो शुरू से जब आपने वीडियो देखा तो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है, और एंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में भी एक छोटा सा म्यूज़ियम यहाँ पे बनाया गया है, और आज़ादी के टाइम में किस तरीके से पार्टीशन किया गया था वो भी यहाँ पे दिखाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आप इसे भी विज़िट कर सकते हैं। साइंस म्यूज़ियम आने के लिए जो आपको मेट्रो स्टेशन, नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, वो है प्रगति मैदान सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप चिड़ियाघर बस स्टैंड पे उतर के भी आ सकते हैं यहाँ पे। और एंड में यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट की भी सुविधा मिलती है, कैंटीन की भी सुविधा है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं दोस्तों। तो ये पूरी साइंस म्यूज़ियम की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताएं आप कब प्लान कर रहे हैं साइंस म्यूज़ियम विज़िट करने का। तो दोस्तों इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।